क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा आजादी पाने के लिए आपको खुद पर ज्यादा कंट्रोल क्यों चाहिए? क्यों दुनिया के सबसे सफल लोग हर सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी आदतों में सख्त होते हैं और छोटी छोटी चीजों में भी अनुशासन का पालन करते हैं? इसका जवाब मिलता है इस जबरदस्त किताब में, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, जिसे लिखा है नेवी सील कमांडर और लीडरशिप कोच जॉको विलिंक ने। ये किताब कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाती, ये एक सीधा, दमदार और दिल को झकझोर देने वाला पैगाम देती है। अगर तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेना चाहते हो तो पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो। जॉको ने इस किताब में अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग, रियल लाइफ एक्शन और खुद के अनुभवों को मिलाकर ऐसी बातें बताई हैं जो आपको एक वॉरियर की तरह सोचने और जीने के लिए प्रेरित करती हैं। और ये सिर्फ बातों की किताब नहीं है, ये एक्शन की किताब है। इस किताब की समरी में हम आपको 6 दमदार पॉइंट्स देने जा रहे हैं। हर पॉइंट आपके सोचने का तरीका, आपकी रोजमर्रा की आदतें और आपकी लाइफ को गहराई से हिला देगा। लेकिन तीसरा पॉइंट इतना जोरदार है कि अगर आपने वो समझ लिया तो शायद आप खुद से ही नजरें नहीं हटा पाएंगे। और हाँ, 5वां पॉइंट तो ऐसा है कि वो आपकी पूरी लाइफ का ट्रैक बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, न सिर्फ मोटिवेट होने के लिए बल्कि डिसिप्लिन की ताकत से अपने अंदर की कमजोरी को हराने के लिए। क्योंकि ये किताब कहती है, कमजोरी बहाने बनाती है, ताकत एक्शन लेती है। अब वक्त आ गया है सोच से उठकर कुछ करने का। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम की इस धमाकेदार जर्नी में चलिए साथ। शुरुआत करते हैं उस पहले पॉइंट से जो आपके मन में चल रही जंग को शांत कर देगा। तैयार हो? लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट, अगर जिंदगी पर कंट्रोल चाहिए तो पहले खुद पर कंट्रोल सीखो। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे गहरी सच्चाई छिपी है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, हमारी मर्जी से चले, हमारे सपने पूरे हों और हालात हमारे मुताबिक हों। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम खुद पर काबू नहीं पा लेते, तब तक बाहर की दुनिया पर कोई कंट्रोल नहीं होता। खुद पर कंट्रोल का मतलब सिर्फ गुस्सा या इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है अपने दिमाग, आदतों और फैसलों पर अपनी पकड़ बनाना। क्योंकि जब इंसान अपनी आदतों पर राज कर लेता है तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी उसी की मर्जी से चलने लगती है। मान लो कोई इंसान सुबह देर से उठता है, हेल्दी खाना नहीं खाता, रोज का काम टालता रहता है और फिर शिकायत करता है कि उसकी जिंदगी बिखरी हुई है। तो इसमें दोष किसका है? हालात का या उसकी आदतों का? असल में जब तक आप अपने दिन की शुरुआत खुद तय नहीं करते, तब तक दिन आपको ढंग से चलाने नहीं देता। खुद पर कंट्रोल का सबसे पहला सबूत यही है कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरह करते हो। जो इंसान सुबह खुद से कहे कि मैं अब उठ रहा हूं और उठ जाए, वो धीरे धीरे अपने पूरे जीवन पर राज करना सीख जाता है। वहीं जो हर सुबह अलार्म स्नूज करता है, वो अपनी ही इच्छा शक्ति को कमजोर करता जाता है। खुद पर कंट्रोल का मतलब है कि आप वही करते हो जो करना सही है, ना कि जो उस वक्त आसान या मजेदार लगता है। कभी कभी पढ़ाई करना बोरिंग लगता है, वर्कआउट करने का मन नहीं करता, जिम्मेदारियों से भागने का मन करता है। लेकिन जो इंसान ऐसे पलों में खुद से कहे, नहीं, मुझे करना है क्योंकि ये जरूरी है, वही असल में मजबूत बनता है। ऐसे लोग ही आगे चलकर अपने करियर, रिश्तों और फैसलों को सही दिशा दे पाते हैं। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको सीरियस ले, आपके फैसले माने, आपकी काबिलियत को पहचाने, तो पहले खुद को सीरियस लेना होगा। और ये तभी होगा जब आप खुद को हर दिन अनुशासन में रख पाओ। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, अनगिनत नोटिफिकेशंस, और ये सब हमें खुद से दूर कर देते हैं। लेकिन जो इंसान अपने माइंड को ट्रेन करता है कि कब रुकना है, कब ध्यान लगाना है, कब मोबाइल दूर रखना है, वही असली किंग होता है। क्योंकि उसकी जिंदगी का रिमोट उसके खुद के हाथ में होता है, न कि बाहरी चीजों के पास। ये खुद पर कंट्रोल ही तो है जहां आप फोकस चुनते हैं, बहाना नहीं। जैसे एक खिलाड़ी को मैदान में जीतने से पहले रोज घंटों प्रैक्टिस करनी होती है, वैसे ही हमें भी हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन के फैसले लेने होते हैं। ये फैसले आसान नहीं होते, लेकिन इन्हीं के जरिए हम खुद को मजबूत बनाते हैं। खुद पर कंट्रोल एक मसल की तरह है, जितना आप इसे यूज करोगे उतना ही ये स्ट्रांग बनेगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप खुद को जीतना सीखते जाओगे, वैसे वैसे आपको दूसरों से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपकी दुनिया आपकी बनती जाएगी। तो अगली बार जब आप सोचो कि मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही, तो बाहर जवाब मत ढूंढो। खुद से सवाल करो, क्या मैं खुद पर कंट्रोल रख रहा हूं? क्या मैं अपना टाइम, एनर्जी और माइंड सही जगह पर इस्तेमाल कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो वहीं से शुरुआत करो, क्योंकि जैसे ही आप खुद को जीतना शुरू करते हो, जिंदगी खुद आपकी जीत के हिसाब से ढलने लगती है। यही है जॉको विलिंग की किताब की असली सीख, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, यानी अनुशासन ही आज़ादी है। और इस आज़ादी की चाबी आपके खुद के हाथ में है, बस उसे पकड़ना सीखो। दूसरा पॉइंट, अनुशासन से ही आज़ादी मिलती है, जो मन करे वो करने की आज़ादी। इस वाक्य में एक गहरा विरोधाभास छिपा हुआ है। सुनने में ये अजीब लगता है। आखिर अनुशासन तो नियमों में बंधने का नाम है, फिर ये कैसे आज़ादी दे सकता है? लेकिन अगर इसे गहराई से समझें तो मालूम होता है कि असली आज़ादी वही इंसान पा सकता है जो खुद को कंट्रोल करना जानता है, जो अपनी आदतों, सोच और फैसलों पर नियंत्रण रखता है। वही असल में जो मन करे वो करने की ताकत रखता है। आम सोच यही कहती है कि आज़ादी का मतलब है बिना रोक टोक के जीना, जो दिल चाहे करना, किसी के नियम न मानना। लेकिन अगर हम ऐसे ही जिएं, बिना किसी अनुशासन के, तो धीरे धीरे हम अपनी ही इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। जैसे अगर हम हर बार मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करने लगें, हर बार जंक फूड खाएं या काम टालते रहें, तो शुरू में वो मज़ा आज़ादी जैसा लगता है, लेकिन थोड़े समय में वही आदतें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। फिर हम चाहकर भी जो सच में मन करे वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आदतें हमें रोकने लगती हैं। मान लो कोई इंसान अपने मन से गायक बनना चाहता है, लेकिन उसने कभी रियाज नहीं किया, ना टाइम पर उठने की आदत डाली, ना ही फोकस करके मेहनत की। तो क्या वो सच में गा पाएगा जैसे उसका दिल चाहता है? उसका मन तो कहता है मैं स्टेज पर गाना चाहता हूं, लेकिन उसके भीतर वो ताकत नहीं है, क्योंकि उसने अनुशासन नहीं अपनाया। वही दूसरी तरफ एक इंसान जिसने रोज खुद को समय पर उठने, रोज रियाज करने, डिस्ट्रैक्शंस को न कहने का अनुशासन सिखाया, वही जब स्टेज पर जाता है तो खुलकर गा पाता है। उसकी आज़ादी असली है, क्योंकि उसने खुद को तैयार किया है उस आज़ादी को संभालने के लिए। अनुशासन ऐसा बीज है जो धीरे धीरे हमारे अंदर आत्मविश्वास, शक्ति और स्पष्टता की जड़ें मजबूत करता है। जब आप रोज अपने छोटे छोटे टारगेट पूरे करते हो, जैसे समय पर उठना, प्लान के हिसाब से काम करना, सोशल मीडिया से दूर रहना, सही खान पान रखना, तो आप खुद को एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाते हो जहां आप जो सच में करना चाहते हो वो कर सकते हो। और ये आज़ादी सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रहती, ये आपके रिश्तों, काम, शरीर और दिमाग हर जगह असर डालती है। जरा सोचिए, एक फ्रीलांसर जो खुद तय कर सकता है कि कब, कितना और किसके लिए काम करना है, क्या वो बिना अनुशासन के ऐसा कर पाएगा? नहीं, क्योंकि अगर उसने टाइम मैनेजमेंट, खुद पर भरोसा और मेहनत की आदत नहीं सीखी, तो उसे हमेशा क्लाइंट्स पर या हालातों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन जिसने अनुशासन सीखा, वही अपनी आज़ादी को मज़े से जी सकता है। जॉको विलिंग कहते हैं, डिसिप्लिन इज द रूट ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज, द ड्राइवर ऑफ डेली एग्जीक्यूशन, द कोर प्रिंसिपल दैट ओवरकम्स लेजीनेस एंड एक्सक्यूजेस। यानी अनुशासन वो जड़ है जिससे हर अच्छी चीज उगती है। जब आप खुद को दिशा देते हो, तभी आप खुद को आज़ादी दे सकते हो। असल में अनुशासन आपको सीमित नहीं करता, वो आपको ताकत देता है उन सीमाओं को तोड़ने की जो आपने खुद पर या समाज ने आप पर थोप दी है। जब आपके पास अनुशासन होता है तो आप खुद अपने नियम बना सकते हो, खुद के लिए बेहतर रास्ते चुन सकते हो और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में रख सकते हो। और यही होती है असली आज़ादी, सिर्फ कुछ भी करने की नहीं, बल्कि वो करने की जो आपके लिए सही हो, मीनिंगफुल हो और फुलफिलिंग हो। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि जो मन करे वो कर सकूं, तो खुद से पूछिए, क्या मैंने खुद को उस आज़ादी के लायक बनाया है? अगर जवाब नहीं है, तो आज से अनुशासन अपनाइए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपको सच में आपके मन की दुनिया तक पहुंचा सकता है, बिना पछतावे के, पूरे आत्मविश्वास के साथ। तीसरा पॉइंट, बहाने मत बनाओ। बहाने कमजोर लोगों का हथियार हैं। ये लाइन सुनने में सख्त लगती है, लेकिन इसके पीछे एक कड़वा सच छिपा हुआ है।
जब भी कोई इंसान अपने काम में पीछे हटता है, कुछ करना टालता है या किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, तो अक्सर वो एक बहाना गढ़ता है। समय नहीं मिला, मौका नहीं था, हालात ठीक नहीं थे, थक गया था, मूड नहीं था। ये सब बातें हमें अस्थायी राहत देती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी को लंबे समय तक पीछे धकेलती है। असल में बहाना बनाना हमारी खुद की कमजोरी को छुपाने की कोशिश होती है और ये धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब भी हम किसी चीज के लिए बहाना बनाते हैं, हम उस जिम्मेदारी से भागते हैं जो हमें खुद उठानी चाहिए। सोचिए, अगर आपने किसी दिन एक्सरसाइज नहीं की और कहा कि आज तो बारिश थी या नींद पूरी नहीं हुई, तो क्या सच में वो कारण इतने बड़े थे कि आपने अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया? शायद नहीं। लेकिन हमारे दिमाग को बहाने पसंद आते हैं क्योंकि वो हमें गिल्ट से बचाते हैं। हम खुद को समझा लेते हैं कि मैं गलत नहीं हूं, बस हालात ने ऐसा करवा दिया। और यही सोच हमें अंदर से कमजोर बनाती है। कमजोर इंसान इसलिए बहाने बनाता है क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाता। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने कोशिश नहीं की, मुझ में इच्छा शक्ति की कमी थी, या मैंने हार मान ली, क्योंकि ये सुनना और कहना दोनों बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन मजबूत इंसान इन बातों से नहीं डरता। अगर वो फेल भी होता है तो कहता है, हाँ मैंने गलती की, लेकिन अगली बार सुधारूंगा। यही मानसिकता उसे धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाती है। बहाने सिर्फ कामों में नहीं, रिश्तों में भी आते हैं। कोई रिश्ता निभाना मुश्किल हो तो लोग कहते हैं वो बदल गया है, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी लाइफ में बहुत प्रेशर है। लेकिन क्या आपने सच में कोशिश की? क्या आपने वक्त निकाला, बातचीत की या खुद में बदलाव लाने की कोशिश की? अगर नहीं, तो बहाने बनाना आसान था, इसलिए आपने वो रास्ता चुना। लेकिन याद रखिए, जो लोग बहाने से बचते हैं वही भरोसेमंद बनते हैं। चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या प्रोफेशनल लाइफ। बहानों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सुनने में सच्चे लगते हैं, इसीलिए हम खुद को भी धोखा दे देते हैं। लेकिन हर बार जब आप बहाना बनाते हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि मुझे मेहनत नहीं करनी, बस वजह ढूंढ लेनी है। और जैसे जैसे ये आदत गहरी होती जाती है, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आप अपनी ही सीमाओं में कैद हो जाते हैं। अब सोचिए, कोई बच्चा जो पढ़ाई में कमजोर है, अगर वो हर बार कहे टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, क्लास बोरिंग है या मेरे पास किताबें नहीं हैं, तो क्या वो कभी आगे बढ़ पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही बच्चा कहे, हाँ मैं अभी पीछे हूं, लेकिन मैं रोज 1 घंटा खुद से पढ़ूंगा, तो कुछ महीनों में उसका पूरा गेम बदल सकता है। फर्क सिर्फ मानसिकता का है। बहाना बनाने वाला वहीं रह जाएगा और जिम्मेदारी लेने वाला आगे बढ़ जाएगा। जॉको विलिंक की किताब डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम में यही बात बार बार दोहराई जाती है कि बहाने मत बनाओ। अगर थक गए हो तब भी करो, अगर मूड नहीं है तब और जरूरी है कि करो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो मुश्किल में भी एक्शन लेते हैं। बहाने बनाने वाले लोग बहस जीत सकते हैं, लेकिन जिंदगी की जंग हार जाते हैं। आपके और आपकी सफलता के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, आपकी सोच। अगर आप हर बार खुद को रोकने वाली बातों को सही ठहराते रहेंगे तो कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसका सपना देखते हैं। लेकिन अगर आप बहानों को पहचान कर उन्हें हटाने लगें तो आप दिन ब दिन मजबूत बनते जाएंगे। और यही है असली विकास, जब आप खुद को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां जिंदगी के किसी भी हिस्से में आप हार मानने से पहले एक बार पूरी ताकत लगा चुके होते हैं। तो अगली बार जब कोई काम करने का मन न हो या हालात मुश्किल लगें, रुककर सोचिए, क्या ये सच में कारण है या सिर्फ एक बहाना? और अगर आपको लगे कि ये बहाना है तो उसे वहीं खत्म कर दीजिए और बस एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब बहाने खत्म होते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। चौथा पॉइंट, सुबह जल्दी उठो, दुनिया पर बढ़त पाओ। यह एक साधारण सलाह लगती है, लेकिन इसमें एक गहरा जीवन सिद्धांत छुपा है। सुबह जल्दी उठना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। ऐसी मानसिकता जो आपको बाकी लोगों से आगे निकलने का मौका देती है। जब दुनिया सो रही होती है और आप उठकर अपने दिन की शुरुआत कर चुके होते हैं, तो आप न केवल समय में बढ़त लेते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और मनोबल में भी। सोचिए, जब आप सुबह 5 या 6 बजे उठते हैं तो आपके पास एक शांत, बिना डिस्ट्रैक्शन वाला समय होता है।
इस समय में आप ध्यान लगा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या अपने स्किल्स पर काम कर सकते हैं। वो सब कुछ जो दिन भर की भाग दौड़ में छूट जाता है। और जब बाकी लोग उठते हैं तो आप पहले से 1 या 2 घंटे की बढ़त ले चुके होते हैं। यही बढ़त धीरे धीरे हफ्तों में, महीनों में एक गहरी सफलता का रूप लेती है। जॉको विलिंक, जो एक नेवी सील कमांडर रहे हैं, हर सुबह 4:30 बजे उठते हैं। उनका मानना है कि दिन की शुरुआत पर कंट्रोल लेने से आप पूरे दिन पर कंट्रोल पा सकते हैं। सुबह की वह खामोशी और एकांत आपको अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप डिसिप्लिन, आत्मचिंतन और फोकस की आदतें बनाते हैं जो आज की दुनिया में बहुत ही दुर्लभ हैं। अब सवाल ये उठता है, क्यों जरूरी है दूसरों से पहले उठना? इसका जवाब है, क्योंकि जिंदगी में आगे निकलने के लिए आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। जब बाकी लोग सो रहे हों और आप मेहनत कर रहे हों, तो आप पहले ही दौड़ में बढ़त ले चुके होते हो। ये बढ़त सिर्फ समय की नहीं होती, ये माइंडसेट की होती है। मैं अपने कंफर्ट से ऊपर उठ चुका हूं। यही सोच धीरे धीरे आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप रिएक्शन मोड में नहीं रहते, बल्कि एक्शन मोड में होते हो। मतलब, दिन भर की जिंदगी में जब हम देर से उठते हैं तो हर चीज को पकड़ने की जल्दी होती है, ऑफिस, स्कूल, ट्रैफिक, काम, कॉल्स। लेकिन जब आप दिन की शुरुआत समय से पहले कर चुके होते हैं तो आप प्लानिंग करते हो, सोचते हो और फिर काम करते हो। आप खुद तय करते हो कि दिन कैसे चलेगा, न कि दिन आपको चलाता है। कई सफल लोगों जैसे टिम कुक, एप्पल सीईओ, ड्वेन जॉनसन, द रॉक और रॉबिन शर्मा का मानना है कि सुबह जल्दी उठना उनकी सफलता की कुंजी रही है। ये सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं, बल्कि उनकी निजी प्रैक्टिस का हिस्सा है। उनका कहना है कि सुबह का समय गोल्डन टाइम होता है, जब दिमाग सबसे ज्यादा शांत, ऊर्जा से भरपूर और फोकस्ड होता है। इस समय आप जो भी करते हैं उसका असर गहरा और टिकाऊ होता है। अब बात करते हैं मुश्किल की। सुबह जल्दी उठना बहुत कठिन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यही तो वो चुनौती है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब आप अलार्म पर स्नूज ना करके उठते हो तो आप अपनी पहली जीत दर्ज करते हो। ये छोटी जीत आपके दिमाग को यह संदेश देती है, मैं डिसिप्लिन में हूं, मैं अपने फैसलों का मालिक हूं। और ये सोच फिर दिन भर आपके कामों में झलकती है। सुबह का समय आपका सबसे ईमानदार दोस्त होता है। इस समय कोई दिखावा नहीं होता, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बाहरी शोर नहीं, सिर्फ आप और आपकी सोच। इस समय में आप खुद से जुड़ सकते हो, अपने लक्ष्यों की याद दिला सकते हो और उन पर काम भी शुरू कर सकते हो। यही आत्मचेतना आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अगर आप जिंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर, हेल्थ या आत्मविकास, तो सुबह जल्दी उठना एक ऐसी रणनीति है जो हर मोर्चे पर आपकी मदद करेगी। आप ज्यादा पढ़ सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, बेहतर सोच सकते हो और दूसरों से एक कदम आगे रह सकते हो। इसीलिए अगली बार जब अलार्म बजे और आपका मन कहे थोड़ा और सो लूं, तो खुद से कहिए, नहीं, मैं उस इंसान का चुनाव कर रहा हूं जो बाकियों से अलग है। मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं जहां आगे सिर्फ वही निकलते हैं जो खुद को जीत लेते हैं। क्योंकि दिन की सबसे पहली जीत, सुबह जल्दी उठना, ही आगे की सारी जीतों की शुरुआत होती है। याद रखो, सुबह जल्दी उठो और दुनिया पर बढ़त पाओ। 5वां पॉइंट, डिसिप्लिन का मतलब सजा नहीं, आजादी है। जब हम डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक सख्त चेहरा, डांट फटकार और नियमों में जकड़ी जिंदगी की छवि बनती है। हमें लगता है कि अनुशासन एक बंदिश है, एक पाबंदी है जो हमारी खुशी, मर्जी और आजादी छीन लेता है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो समझ आता है कि अनुशासन असल में सजा नहीं, बल्कि एक रास्ता है सच्ची आजादी की ओर। यह वो प्रक्रिया है जो हमें खुद पर कंट्रोल करना सिखाती है, ताकि हम अपनी जिंदगी को खुद अपने हिसाब से बना सकें, बिना पछतावे के, बिना दूसरों पर निर्भर हुए। जॉको विलिंक, नेवी सील और डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम किताब के लेखक यही बात समझाते हैं। उनके अनुसार अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप खुद को बांध लो, बल्कि यह कि आप अपने जीवन के हर हिस्से में इतना मजबूत बन जाओ कि कोई भी परिस्थिति, लालच या डर आपको कंट्रोल न कर सके। अनुशासन का मतलब है कि आप क्या करना चाहिए और क्या मन कर रहा है, इन दोनों में फर्क समझ सको।
और सही चीज को चुन सको। अब सोचिए, मान लीजिए आपको फिट रहना है, लेकिन रोज सुबह एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। अगर आप बिना अनुशासन के सिर्फ अपने मन की सुनते रहे तो आपकी सेहत धीरे धीरे खराब होती जाएगी। लेकिन अगर आपने खुद को सिखाया कि मेरा लक्ष्य ज्यादा जरूरी है मेरे आलस से, और आप रोज समय पर उठकर मेहनत करने लगते हैं, तो आप खुद को एक ऐसे मुकाम तक ले जाएंगे जहां आप बिना शर्म, बिना थकावट और बिना पछतावे के खुलकर जिंदगी जी सकते हैं। यही असली आजादी होती है, जब आप अपनी पसंद से, अपनी मेहनत से अपने नियम बना सकते हो। वो आजादी नहीं होती जो बिना सोचे, बिना कंट्रोल हर मन की बात मानने में होती है। वो तो धीरे धीरे आपको आपकी आदतों का गुलाम बना देती है। जैसे अगर आप हर बार सोशल मीडिया की लत में पड़ जाएं, हर बार मीठा खाएं या हर बार गुस्से में कोई गलत बात कह दें, तो भले ही वो उस पल में आपको आजादी जैसी लगे, लेकिन असल में वो आपके ऊपर हावी हो रही है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी का मजा नहीं ले सकते, बल्कि अनुशासन से ही आप असली मजा ले सकते हैं, क्योंकि आपने पहले मेहनत की होती है। इसलिए आपकी सफलता, आपका ब्रेक, आपकी छुट्टी सब ज्यादा सुकून देने वाले होते हैं। जिस इंसान ने पूरे हफ्ते अच्छे से काम किया होता है, वो जब वीकेंड पर आराम करता है तो गिल्ट के बिना करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। वहीं जो बिना अनुशासन के हर दिन टाल मटोल करता है, वो छुट्टी के दिन भी बेचैन रहता है, क्योंकि उसके भीतर अधूरापन होता है। अनुशासन आपको मजबूर नहीं करता, वो आपको सक्षम बनाता है। जब आप एक तय समय पर उठते हो, अपना काम पूरे ध्यान से करते हो, डिस्ट्रैक्शन से बचते हो और अपने लक्ष्य पर टिके रहते हो, तो आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हो। फिर आप दूसरों की बातों, हालातों या बहानों के भरोसे नहीं रहते। आप जो चाहते हो उसे हासिल करने के लिए जिम्मेदारी खुद उठाते हो। कई बार लोग सोचते हैं डिसिप्लिन तो आर्मी जैसी जिंदगी के लिए है, आम इंसान के लिए नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफल व्यक्ति, चाहे वो कलाकार हो, बिजनेसमैन, खिलाड़ी या लेखक, सबकी जिंदगी में अनुशासन की गहरी भूमिका होती है, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। अंत में याद रखिए, अनुशासन का असली मतलब किसी जेल में बंद होना नहीं है, बल्कि खुद को उस काबिल बनाना है कि आप अपनी जिंदगी के दरवाजे खुद खोल सकें। ये वो चाबी है जो आपको आलस, डर और बुरी आदतों की कैद से बाहर निकालती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि डिसिप्लिन से मस्ती चली जाती है, तो मुस्कुराकर कहिए, नहीं, अनुशासन से ही असली मस्ती आती है, क्योंकि वो मुझे वो जिंदगी जीने देता है जो मैं सच में जीना चाहता हूं। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं, वो आजादी की पहली सीढ़ी है। छठा पॉइंट, लाइफ कोई फैंसी मोटिवेशन से नहीं चलती, एक्शन से चलती है। आज की दुनिया में मोटिवेशन हर जगह बिखरा हुआ है। सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल कोट्स, यूट्यूब पर बड़े बड़े स्पीकर्स की बातें, इंस्टाग्राम रील्स में चिल्लाते हुए लोग जो कहते हैं यू कैन डू इट, नेवर गिव अप, चेज योर ड्रीम्स। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये बातें सुनकर आपकी जिंदगी बदलती है? जवाब है नहीं, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ एक चिंगारी की तरह होता है जो आपको शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी को आगे ले जाने वाला असली ईंधन एक्शन होता है। हर बार जब हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, एक जोश आता है, लगता है अब तो सब बदल जाएगा। हम प्लान बनाते हैं, सपने देखते हैं, खुद को दिमाग में एक नए रूप में कल्पना करते हैं, लेकिन जैसे ही वो वीडियो खत्म होता है, धीरे धीरे जोश उतर जाता है। एक दो दिन कुछ कोशिश करते हैं, फिर पुराने पैटर्न पर लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन का काम सिर्फ आपको उठाना है, लेकिन आपको चलना तो खुद ही पड़ेगा, अपने पैरों से, अपने एक्शन से। असल जिंदगी में जो लोग आगे बढ़ते हैं, उन्होंने बार बार लगातार मेहनत की होती है। उन्होंने सिर्फ सुनने या पढ़ने से खुद को नहीं बदला, उन्होंने उठकर मेहनत की है, रोज ठोकर खाई है, थक कर भी उठे हैं और बिना तामझाम के बस चलते रहे हैं। यही लोग हैं जो असल में मोटिवेटेड नहीं बल्कि कमिटेड होते हैं। और कमिटमेंट का मतलब होता है मैं तब भी करूंगा जब मेरा मन नहीं करेगा, मैं तब भी करूंगा जब मुझे कोई देख नहीं रहा होगा। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाता है, ना वो रील बनाता है, ना पोस्ट करता है, बस साइलेंटली अपना काम करता है, तो उसका एक्शन ही उसकी ताकत है।
वहीं कोई दूसरा व्यक्ति दिन भर मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करता है लेकिन खुद कोई एक्शन नहीं लेता। उसका मोटिवेशन सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। फैंसी मोटिवेशन इसलिए भी धोखा है क्योंकि ये अक्सर हमें एक झूठा यकीन दिलाता है कि हमने कुछ कर लिया। जैसे कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ते समय लगता है कि हमारी सोच बदल गई, लेकिन अगर उस सोच पर अमल ना किया जाए तो वो किताब भी एक सपने की तरह रह जाती है, बिना किसी असली बदलाव के। जॉको विलिंग की किताब डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम में यही कहा गया है, डोंट काउंट ऑन मोटिवेशन, काउंट ऑन डिसिप्लिन। यानी मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, डिसिप्लिन पर करो। क्योंकि मोटिवेशन तब आता है जब माहौल अच्छा होता है, लेकिन डिसिप्लिन तब भी काम करता है जब सब कुछ खराब हो रहा हो। और यही एक्शन की ताकत होती है कि वो आपके मूड या हालात पर निर्भर नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सच में बदलाव आए तो हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। चाहे वो पढ़ाई हो, एक्सरसाइज हो, स्किल सीखना हो या रिश्ते सुधारना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। शायद शुरुआत में थोड़ा, लेकिन रोज। क्योंकि कंसिस्टेंसी और एक्शन ही वो चीज है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। एक्शन का मतलब है ना चाहते हुए भी उठकर मेहनत करना। एक्शन का मतलब है बार बार गिरने के बाद फिर से उठना। एक्शन का मतलब है बड़ी बड़ी बातों की जगह छोटी छोटी चीजों को रोज सही करना। और जब आप ये करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलती हैं, सोच बदलती है और पूरी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने लगती है। अंत में याद रखिए, मोटिवेशन एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन गाड़ी आगे तब बढ़ती है जब आप एक्सीलरेटर दबाते हो, और वो एक्सीलरेटर है एक्शन। तो अगली बार जब आप किसी मोटिवेशनल स्पीच सुने या किसी कोट से प्रेरित हों तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं इस बात पर एक्शन लेने जा रहा हूं या सिर्फ अच्छा महसूस करके फिर से वहीं रुक जाऊंगा। क्योंकि जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं। लाइफ कोई फैंसी मोटिवेशन से नहीं चलती, एक्शन से चलती है। तो दोस्तों, ये थी डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम की पूरी समरी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि असली आज़ादी का रास्ता सख्त अनुशासन से होकर ही जाता है। अगर आपने इन 6 पॉइंट्स को दिल से सुना और एक भी पॉइंट को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार दिया तो यकीन मानिए आप खुद अपने पुराने वर्जन से बेहतर बन चुके होंगे। जॉको विलिंग की ये सोच सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच और आदतें दोनों लेवल अप हों तो इस डिसिप्लिन की आग को अपने अंदर जलाइए और एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो जरा भी प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और हाँ, ऐसे ही दमदार समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन एक्शन ही जिंदगी बनाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, मेहनत करते रहो।